जातिगत गणना कराने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया उसको लेकर एक प्रेस वार्ता है। यह हम लोग के लिए बेहद खुशी और गर्व का विषय है कि बिहार ने जो पहल किया जातिगत गणना को लेकर, जिसको केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से और मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनका जो विजन है उस विजन को आज राष्ट्रीय स्तर पर लोग माना। तो आज चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, साथी नेतागण और मीडिया के साथियों, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि मुख्य रूप से जो कल केंद्र सरकार के राजनीतिक मामलों की समिति ने जो फैसला लिया है कि देश की अगली जनगणना जाति आधारित कराई जाएगी, यानी जो अगली जनगणना होगी उसमें जातियों की भी अलग से गणना की जाएगी। उसके बारे में हम समझते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारे पार्टी के साथियों की तरफ से और लगभग सभी दलों ने उसका स्वागत ही किया है। और आज भी आपके सामने हमारे अध्यक्ष जी ने पूरे पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से, तो मुख्यमंत्री जी ने कल ही इसका स्वागत किया है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। जब केंद्र सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है या कल अपना फैसला सुना दिया है कि अगली जनगणना जाति आधारित होगी, तब जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या राजद हो या अन्य कोई दल हो, ये जो जबरदस्ती श्रेय लेने का पाखंड कर रही, हम उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। और जब आप पूरे घटनाक्रम पर गौर करिएगा तब आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें इनकी क्या भूमिका रही है। इनकी भूमिका इतने तक सीमित रही है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस दिशा में पहल की तो वो भी साथ में लग गए थे। हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि कोई वो विरोध कर रहे। बिहार में पहली बार उठी है और पूरे देश में इसकी रोशनी बिखरी है। सर, राहुल गांधी आए थे बिहार और उन्होंने बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उस पर सवाल खड़े किए थे। उनका कहना था कि जो जाति गणना हुई, अब उसका भी जरा हकीकत सुन लीजिए। वो जो सवाल खड़े किए हैं, शायद उन्होंने दोनों गणना कराने की पद्धति कभी देखी समझी नहीं है। और ये आप लोग भी जान लीजिए कि तेलंगाना में जो जाति गणना कराई गई है वो पूरी प्रक्रिया 1 महीने में पूरी कर ली गई है, और बिहार में जो जाति गणना कराई गई थी, ये समझ लीजिए कि जैसे कोई आम जनगणना होती है, इसमें लगभग 2,36,000 एन्यूमरेटर्स यानी गणक जो घर घर जाके गिनती करते हैं, ये उतने लोगों को चुना गया था। लगभग 35,000 सुपरवाइजर्स थे जिनकी बाजाबता 1-1 महीने ट्रेनिंग हुई थी, और लगभग 2 राउंड में जैसे होता है, पहले राउंड में हाउस होल्ड की काउंटिंग हुई थी, परिवार और घर गिने गए थे, और दूसरे राउंड में हेड काउंट हुआ था, मैंने आदमी गिने गए थे। इतनी विस्तृत प्रक्रिया तेलंगाना में बिल्कुल नहीं अपनाई गई है। ये किसी आदमी के लिए समझने की बात है। और राहुल गांधी जी की तो आदत है, वो अधिकतर बात बिना समझे बोलते हैं और बाद में अपनी ही पार्टी की फजीहत कराते हैं, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। से अनुरोध किया गया 2019 और 20, और हम जब डेट बता रहे हैं, घटना का सीक्वेंस बता रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए उसका भी अलग महत्व और तात्पर्य है।
और 19 और 20 कहने का मतलब है कि दोनों समय में बिहार में एनडीए की हुकूमत थी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। जब पहली बार विधानसभा में इस बात पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके बाद फिर अगले कदम के रूप में मदद की जा रही है। चलिए, धन्यवाद।